आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका एमएस वर्ड के अंदर आपने यहाँ पे आपका इंसर्ट के अंदर आपने जो किया था वो कर लिया था, आपका टेबल हो गया था। अब आज आप देखने वाले हैं इसी के अंदर जो कि आपका रहता है यहाँ पे टेबल से आगे पिक्चर। ठीक है, पिक्चर में देखो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका ये मिल जाता है दिस डिवाइस जो होता है आपका वो रहता है आपका यहाँ पे पिक्चर के लिए कि भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर से पिक्चर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पीसी में कोई डाउनलोड पिक्चर है तब आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर एक इसमें आपको देखने के लिए मिलता है जो कि रहता है इसमें आपका यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये मिल जाता है आपका जो कि रहता है हमारा यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये कैटेगरी भी देखने के लिए मिलती है। अगर मान लीजिए आपको इनमें से कोई कैटेगरी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए एप्पल चाहिए आपको इसी के अंदर, ठीक है, तो इसमें एप्पल की कैटेगरी में जितनी भी यहाँ पे पिक्चर होंगी वो सब यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप यहाँ से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए हमने इससे पहले जो किया था वो किया था टेबल। टेबल के अंदर आपका क्या था, दो फॉर्मेट ओपन हुए थे, वैसे ही एक फॉर्मेट इसके अंदर ओपन हुआ है। इसके अंदर जो फॉर्मेट आपका ओपन हो रखा है वो हो रखा है यहाँ पे आपका पिक्चर फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपको जो कि रहता है इसमें आपका रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे जहां तक का इसे बैकग्राउंड लगेगा कंप्यूटर को, वहां तक उसे यहाँ से क्या कर लेगा, पिंक कलर से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर देता है। या फिर देखो हम यहाँ से मान लीजिए इसे यहाँ पे हटाना चाहते हैं, ये जो हमारा पिंक कलर में आ रहा है, हम क्या करेंगे यहीं से आ जाएंगे और कीप चेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो यहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब देखो यहीं पे ये आपका आ जाता है ब्राइटनेस करके। अब मान लीजिए आपको इसका यहाँ से ये ब्राइटनेस बढ़ानी है, तब देखो इसमें परसेंटेज का रहता है। अगर मान लीजिए आप कम करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका काम करता है। अब देखो इसी के अंदर आपको अगला जो ऑप्शन है आपका वो मिल जाता है इसी के अंदर आपका कलर का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कोई कलर चाहिए, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पिक्चर का कलर आपको यहाँ पे ये रखना है या फिर इसी में से यहाँ से ऑरेंज कलर रखना है, ये सब रहते हैं इसमें कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ग्रीन वगैरह। अब देखो इसी के नीचे की साइड एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, वो मिल जाता है आपका यहाँ से, ये रहता है इसमें मोर कलर्स का। अब देखो इसी में आपका यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखो मोर कलर्स के नीचे की साइड हम क्लिक करेंगे, उसी में ही एक आपका यहाँ पे ये कलर एडिट करने के लिए आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमें ये यहाँ पे रखना है तब आप क्लिक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कलर आ जाएगा। अब देखो इसी के अंदर आते हैं, अगला जो ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है वो पिक्चर कलर ऑप्शन। क्लिक करेंगे तो ये आपका इसमें अंदर की साइड देखो ऑप्शन शो करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से मान लीजिए कलर को कम ज्यादा कर दें यहाँ से, या फिर इसी के अकॉर्डिंग इसमें से यहाँ पे रख सकते हैं आप। मान लीजिए कलर चेंज करना है, इसमें क्या देखिए अगर यहाँ पे हम कम ज्यादा करते हैं तो होता तो है इसमें चेंज, लेकिन क्या रहता है यहाँ इसमें हल्का शो करता है हमें। अब देखो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहीं पे आपका वो मिल जाता है इसमें आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट। देखिए यहाँ से ये इफेक्ट आपको इस तरीके से शो होते हैं। थोड़ा सा पहले पेज का साइज बढ़ा लेते हैं, अब आपको अच्छे से ये देखने के लिए मिलेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से आप इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं, ये आपके आर्टिस्टिक इफेक्ट रहते हैं। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है इसी वाला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पे आपका वो मिल जाता है आपको यहाँ पे चेंज पिक्चर। ठीक है, चेंज पिक्चर में देखिए अगर हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, पिक्चर चेंज करना चाहते हैं। अब देखो दिस मैंने आपको बताया था दिस डिवाइस से आप क्या कर सकते हैं, कोई जो आपके पीसी के अंदर पिक्चर आपने डाउनलोड कर रखी है तो वो ओपन कर सकते हैं। बाकी यहीं पे ये रहता है आपका यहाँ पे फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर से वही ऑनलाइन का ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई और कैटेगरी चाहिए, हमने मान लीजिए यहाँ से ये रख ली, बर्ड्स पे क्लिक करते हैं। अब देखो इसमें बहुत सी यहाँ पे बर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी पिक्चर में, क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं तो वही आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आपको ओपन हो कर के दे देता है। अब देखो इसी के अंदर आते हैं, एक इसी में आपका ऑप्शन जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा इसके बाद यहाँ पे रिसेट पिक्चर। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसी में आते हैं, कोई यहाँ पे मान लीजिए आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा देते हैं। हमने मान लीजिए ये यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर दिया, इसमें क्लिक करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा इफेक्ट ऐड होने में। अब देखिए यहाँ पे वो इफेक्ट ऐड हो चुका आपका यहाँ पे इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं कि ये आपका रिसेट होके पहले जैसा हो जाए तब आप क्या करेंगे, इसी में आ जाएंगे और रिसेट पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पहले जैसी हो आपकी पिक्चर हो जाएगी।
उसके बाद एक ऑप्शन इसी में आपको मिल जाएगा जो कि रहेगा आपका रिसेट पिक्चर एंड साइज। अगर मान लीजिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसका साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से क्या कर लिया, कुछ इस तरीके से इस पिक्चर का साइज कम कर लिया। साइज कम करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें कोई इफेक्ट भी लगा देते हैं। मान लीजिए हमने कलर दे दिया इसमें, है ना, कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर आते हैं और यहाँ पे ये मिल जाएगा हमारा रिसेट पिक्चर एंड साइज। क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे जो इसका नॉर्मली साइज होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो बहुत बड़ा साइज है इस पिक्चर का। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ उसी के अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ से कम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कम कर लेते हैं पिक्चर को, यहीं से कॉर्नर से करना है आपको, इसे ड्रैग कर लेना है, कुछ इस तरीके से इसका साइज कम हो जाएगा। तो भाई वो आपका क्या करता है, यहाँ पे ये पिक्चर रिसेट कर देता है आपकी। अब देखो अगला ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पिक्चर स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से आपकी ये जो पिक्चर है उसमें कुछ इस तरीके के स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, या फिर ये है देखो इसमें आपका यहाँ पे ये नीचे की साइड रिफ्लेक्शन भी शो करता है, या फिर इस तरीके से रखना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे फ्रेम देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखो यहीं पे आते हैं, उसके बाद ये सब मिल जाते हैं। अब देखो एक ऑप्शन यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि रहेगा इसमें आपका पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर देखो इसमें होता क्या है, हम क्या कर लेते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा इसमें बढ़ा लेते हैं पेज का साइज। अब आप देख रहे होंगे इसके यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में कुछ इस तरीके से आपको शो कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं, अब आप देखेंगे इसकी जो ये आउटलाइन है उसमें आपका रेड कलर आ गया। या मान लीजिए देखो अभी हमें शो नहीं कर रहा है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ब्रीथ बढ़ा देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने इसकी ब्रीथ बढ़ाई, ब्रीथ बढ़ाने के बाद इसमें आपका एक बॉर्डर लग चुका। कुछ इस तरीके से ये आपका यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है। जिस भी कलर का आपको चाहिए उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। या फिर एक यहाँ पे मोर आउटलाइंस कलर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कलर को एडिट कर सकते हैं। आपको जितना लाइट चाहिए या फिर जितना डार्क चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उस पर एक बार क्लिक करना है, उसी कलर का आपका यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो जाएगा। अब देखो उसके बाद यहीं पे आते हैं, ये ब्रीथ का ऑप्शन मैंने आपको बताया। यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन ऊपर की साइड यहीं पे देखने के लिए मिल रहा है, नो आउट। अगर हम नो आउटलाइन कर देते हैं इसके अंदर, तब आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉर्डर लगा हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के अंदर अगर मान लीजिए जो बॉर्डर आपने लगा रखा है इसे आप डैशेस में रखना चाहते हैं इस तरीके से, या फिर देखो इसमें यहीं पे ये इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आपको ठीक लगे उस पर आप एक बार क्लिक करिए, उसी के अकॉर्डिंग वही कंडीशन इस पर अप्लाई हो जाती है। अब देखो अगला जो ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है वो रहता है आपका यहीं पे, ये मिल जाएगा इसमें पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में देखिए इसमें क्या रहता है, स्टार्टिंग में ये प्रीसेट ऐड कर देते हैं। अब देखो प्रीसेट इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी प्रीसेट आपको चाहिए उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे वैसा ही प्रीसेट आपकी पिक्चर में ऐड हो चुका। उसके बाद यहीं से ये है आपका, आप यहाँ से कुछ इस तरीके से इसमें शेडो वगैरह डालना चाहते हैं। अभी देखो पहले यहाँ से कंडीशन को कंट्रोल जेड कर लेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे कंडीशन लगेगी वो हमें परफेक्टली शो होगी। अब हम क्या कर देते हैं, यहीं पे आते हैं, इसी के अंदर मान लीजिए शेडो आप शो कराना चाहते हैं। अब आप देख रहे होंगे नीचे की साइड यहाँ पे आपको शेडो शो करेगा। यहाँ पे जिस भी तरीके से आप इसमें रखना चाहोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी शेडो शो कर देता है। अब देखो इसी के अंदर रिफ्लेक्शन है, आप रिफ्लेक्शन शो कराना चाहते हैं इसका, इसके नीचे की साइड, तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन भी शो करा सकते हैं। अब देखो उसके बाद यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि रहता है इसमें आपका यहाँ पे इसी में ये मिल जाएगा सॉफ्टेज। अगर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो देखो सॉफ्टेज ऐड हो जाती है इस तरीके से। लेकिन एक कंडीशन आप अगर एक कंडीशन का एक बार में यूज करेंगे तो आपको अच्छे से शो होगा। अब देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। अब देखो उसके बाद यहीं से ये ब्लू वगैरह की शेप मिल जाती है। ये इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके के इफेक्ट हैं, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इसके बॉर्डर पे अप्लाई होता है। उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसमें ये 3D रोटेशन का मिल जाता है। अगर आप इस तरीके से पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है जो कि इसमें आपका यहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाता है पिक्चर लेआउट्स। देखो पिक्चर लेआउट्स होता क्या है, यहीं पे क्लिक करते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे ये आपका आपको यहाँ से लेआउट्स ऐड कर देना है। जो भी आप इसमें लेआउट्स ऐड करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये लेआउट्स ऐड हो जाएगा। मतलब उसमें क्या आ जाता है, इस तरीके से टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ये रख लिया, इसमें हम फोटो डाल देते हैं। मान लीजिए हम हमारी पिक्चर है तो हमने यहाँ पे फोटो डाल दिया, या जो भी आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका होगा
यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को नहीं करना है, केवल इतना ही यूज देख लेंगे इसमें, केवल आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो आप ऑप्शन करेंगे पिक्चर लेआउट्स का, वो आपका यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपको स्मार्ट आर्ट में बता दिया जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं, वही ऑप्शन आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें इसके साथ में पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। देखो वही ऑप्शन आपका यहाँ पे सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। आ जाते हैं फॉर्मेट्स के अंदर, और यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, ये आ जाता है आपका यहाँ पे पोजीशन। अब देखो हम क्या करते हैं, पिक्चर की थोड़ा सा साइज यहाँ से कम कर देते हैं, इसे हम रिसेट कर लेते हैं, जैसी पहले थी हमारी पिक्चर कुछ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसेट हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज हमने कम किया, साइज कम करने के बाद अगर मान लीजिए आप इसमें पोजीशन ऐड करना चाहते हैं, ये देखो ये मिल जाता है आपको, लेफ्ट में आपका रहता है, टॉप में लेफ्ट, ठीक है, टॉप में आपका सेंटर, टॉप में आप राइट में रखना चाहते हैं, या फिर इसमें मिडल में आपका, ये आपका राइट में रहेगा, या फिर मिडल में आपका ये सेंटर में रहेगा, मिडल में लेफ्ट में रखना चाहते हैं, या फिर मिडल में ये मिल जाएगा, बॉटम में आपका लेफ्ट में, बॉटम में ये मिल जाता है सेंटर में, और बॉटम में आपका राइट में। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेने हैं। अब जो भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे जिस भी ऑप्शन पे, वही पोजीशन इसमें ऐड हो जाएगी। अब देखो उसके बाद एक ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि रहता है इसमें आपका व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट देखो ये यूज कहाँ के लिए होता है, ये होता है टेक्स्ट एडजस्टिंग के लिए। अब मान लीजिए हमें, हमारे पास यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी ले रखा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें रेंड कमांड लगाते हैं, इक्वल टू RAND। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे इसकी ये कमांड रहती है। क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से पिक्चर में एडजस्ट होगी। यहाँ पे आते हैं, अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से ये आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो, ये देखो अगर आप इसे ऊपर की साइड रखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर ये आपका यहाँ पे एडजस्ट होगा, देखो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगा, या फिर इसके टॉप में आपको रखना है, टॉप एंड बॉटम में, या फिर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं ब्रिंग, ये मिल जाएगा बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट से आप क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट पिक्चर के कुछ ऊपर की साइड आ जाता है। तो इन ऑप्शनों का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए अगला जो ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, वो रहता है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जो आपका ऑप्शन का यूज है हम यहाँ पे शेप के अंदर देखेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ से देखो इसी के अंदर आते हैं, शेप लेते हैं पहले, ठीक है, पिक्चर के अंदर तो करेंगे ही, यहाँ पे आते हैं शेप। अब देखो शेप में हमने यहाँ से रेक्टेंगल शेप ले ली, रेक्टेंगल शेप लेने के बाद एक शेप फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जिस तरीके से आपका पिक्चर फॉर्मेट ओपन हुआ था। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये क्या कर लिया, एक एरो शेप ले ली, या फिर इसी के साथ में एक हम क्या कर लेते हैं, इलिप्स शेप ले लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से वैसे ही शेप फिल से इसमें कलर फिल कर देते हैं। मान लीजिए इसमें रेड दे दिया, उसके बाद यहीं पे ये मिलेगा ग्रीन, ठीक है। अब देखो ये जो रेक्टेंगल वाली शेप है हमारी, कुछ इस तरीके से पीछे की साइड आपको शो हो रखी है ना, हम चाहते हैं ये आपकी यहाँ पे फ्रंट पे आ जाए। तब आप क्या करेंगे, इसी के अंदर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ही आपने 2 बार क्लिक किया तो ये आपका क्या हुआ, दोनों शेप के ऊपर की साइड आ गया। या फिर आप क्या करना चाहते हैं, इसे बैक में ले जाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे तो ये बैक में चला गया। अब देखो इसी के अंदर एक ऑप्शन आपको और देखने के लिए मिलता है, जो कि रहता है इसमें आपका ब्रिंग टू फ्रंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे केवल एक ही बार क्लिक किया और ये डायरेक्टली ऊपर की साइड आ गया। बैकवर्ड करते हैं, मान लीजिए एक एक करके क्लिक करके पीछे गया, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट ऊपर की साइड ला सकते हैं। अब देखो इसी में आना है, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका, जो कि रहेगा ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा एक ही बार क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे ये मिलता है सेंड बैकवर्ड में, जो कि रहता है आपका सेंड टू बैक। सेंड टू बैक में आपको क्लिक करना है, ये डायरेक्ट बैक में लेके जाएगा आपकी शेप को। अब देखिए अगला जो ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, वो रहता है आपका यहाँ पे सिलेक्शन पेन। क्लिक करना है, यहाँ से आप शेप को हाइड एंड शो करा सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसे यहाँ से हाइड कराना चाहते हैं, अभी देखो शेप भी हमारे पास शो हो रही है और एक पिक्चर भी हमारे पास शो हो रही है। मान लीजिए पिक्चर हमें यहाँ से हाइड करनी है, तब आप पिक्चर में यहाँ पे देखो, अगर अकेले को हाइड करना है तब आप क्या करेंगे, ये आइज का चिन्ह मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब देखो क्रॉस का चिन्ह आएगा, वो पिक्चर वहां से हाइड हो जाएगी। या फिर आप वापस से एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पिक्चर आपको शो करने लगता है। या फिर आप ऑल को हाइड कराना चाहते हैं तो आपको हाइड ऑल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब ये आपकी पिक्चर टोटली हाइड हो जाएंगी। पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जितनी भी आपके पास पिक्चर होंगी वो सब आपको शो करने लगेगी, या फिर शेप होंगी। अब देखो
यहीं से आ जाते हैं, इसे कर देते हैं क्लोज, एक शेप पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसी के अंदर आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन मिल रहा है इसमें आपका अलाइन का। देखो पिक्चर के अंदर ही आ गया हम, सेम वैसा ही आपका शेप का फॉर्मेट रहता है और वैसा ही है इसमें आपका पिक्चर का। यहाँ पे आप मान लीजिए आप इसे सेंटर में ले जाना चाहते हैं, अलाइन सेंटर। अब आप देखेंगे जो आपकी पिक्चर होगी वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी, या फिर आप राइट में ले जाना चाहते हैं तो वापस से राइट में आ जाएगी, या फिर ये मिल जाता है एक आपका टॉप वाला। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये टॉप में आ जाती है ऊपर की साइड। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मिल जाता है मिडल, क्लिक करते हैं तो ये मिडल सेंटर में आ जाती है। उसी के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे रहता है। अब देखो हॉरिजॉन्टल ये मिल जाएगा, क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल में आ जाती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ये मिल जाएगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, तो वर्टिकल हो जाती है। अब देखो यहीं पर हम आते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे और भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस तरीके से अलाइन टू पेज क्लिक करेंगे ये आपके रहते हैं। आपको क्या कर लेना है, यहीं पे आना है, यही ऑप्शन आपको इसके अंदर केवल कर लेने हैं। अब देखो एक ऑप्शन आपको ग्रुप का मिल रहा है लेकिन आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से शेप को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, शेप को यहाँ से एक शेप को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको शिफ्ट को प्रेस करना है, मतलब शिफ्ट आपको होल्ड कर लेना है प्रेस करके। तब आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से इस तरीके से शेप पे आपको क्लिक करना है, सभी शेप पे शिफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से ये ऑप्शन आपको शो होने लगा, फिर आपको क्या करना है, ग्रुप पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तो इसमें ये ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन सब शेप को एक साथ कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, या फिर यहीं पे आते हैं, इसमें ही अनग्रुप का ऑप्शन मिलता है, अनग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से फिर से ये अनग्रुप हो जाएगी, फिर आप अकेली अकेली शेप को यहाँ पे वापस से मूव करा सकते हैं। एक ऑप्शन इसी में आपका रहता है जो कि रहता है यहाँ पे आपका, ये है यहाँ पे रोटेशन का। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप राइट में 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं, तब आप राइट पे क्लिक करेंगे। अभी देखो हम शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले एरो वाली। अब उसके बाद यहीं से ये मिलेगा हमारा रोटेशन का ऑप्शन। देखो लेफ्ट में 90 डिग्री, राइट में, फिर उसके बाद लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल, उसी के अकॉर्डिंग वर्टिकल। ये आपका यहाँ पे रोटेशन में रहता है। लेकिन देखो यहाँ पे लिमिट है, आप यहाँ से भी इसे रोटेट कर सकते हो, जितने भी डिग्री पे आपको रोटेट करना है वो चीज आप यहाँ से इसके अंदर से रोटेट कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें आपका वो मिल जाता है हाइट का। अब मान लीजिए आप चाहते हैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। इस पे क्लिक करते रहेंगे यहीं से, तो हाइट बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ से इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से बढ़ जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।